भोजन में जहर है कि नहीं? कौन सा जहर? तुरंत जान लेने वाला या मीठा जहर? मीठा जहर। तुरंत जान लेने वाला जहर नहीं है, वो मीठा जहर है। तुरंत जान नहीं लेगा, लेकिन बुढ़ापे तक निरोग भी रहने नहीं देगा। आप समझ में आ रही है? तो हर शरीर में जहर जा रहा है। दूसरा, भोजन से पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, कुपोषण। यही छोटे छोटे लक्षण देते हैं, और यही लक्षण रोकने के लिए भी दवा, और जब बीमारी आती है उसके लिए भी दवा। ठीक है? अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो खाने पीने लगाने के हमने प्रोडक्ट बताया, एक ऐसी जड़ी बूटी से बना है जिस जड़ी बूटी का नाम है गैनोडर्मा लूसिडम। बात समझ में आ रही है? ये इन प्रोडक्टों की खूबी है कि ये शुद्ध है, और उससे भी बड़ी खूबी यह है कि इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा इस धरती का सबसे ताकतवर और मानव शरीर के लिए अमृत कहे जाने वाला खान पान है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बचपन में हम लोग एक नाम सुनते थे, संजीवनी बूटी का। हेलो, कितने लोग सुने? सभी लोग सुने? कहाँ पाई जाती थी? है ना? कितना गुणकारी थी कि नहीं थी? उस संजीवनी को इस धरती का सबसे ताकतवर और सुरक्षित भोजन माना जाता है। उसमें औषधि गुण भी है और पौष्टिक गुण भी है, यानी भोजन का भी गुण है और दवाओं का भी गुण है। ठीक है? मानव शरीर के लिए कुदरत का वरदान कहा जाता है। क्या आज उस संजीवनी का दर्शन करना चाहेंगे आप लोग? करना चाहेंगे? ये जो चीज है आपके सामने, हम चाहेंगे जोर लाकर। पुराने लोग जो गैनोडर्मा को जान चुके हैं, इसको दिल से लगाते हैं, और जो लोग पहली बार आए हैं उनको अभी लग रहा होगा ये लकड़ी की चीज दिखावत में रंगोगे। हेलो, इस भ्रम में मत रहिए, लकड़ी नहीं है, न रंगा गया है। कुदरत इसी रूप में इसको पैदा करती है। और आपको बता दें, इस धरती पर चाहे किसी भी प्रकार का कोई खाने पीने का आइटम है, सबसे ज्यादा ताकत और सुरक्षित गैनोडर्मा को माना जाता है। इसी को उस जमाने में संजीवनी कहा गया था। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है? आज पूरी दुनिया जब बीमारी के दलदल में फंसती जा रही है, मेडिकल साइंस में एक से एक डॉक्टर, एक से एक दवा, उपाय कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसे में इस दुर्लभ जड़ी बूटी को हमारे डीएक्सन के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन ने रिसर्च करके जन जन तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि ये जड़ी बूटी इतनी दुर्लभ है, किसी जमाने में इसको राजा महाराजा खाते थे, आम आदमी के बस की बात नहीं थी। आज वही राजा महाराजाओं वाली चीज इस तरीके से हमारे आपके बीच आ गया, इसको गरीब से गरीब भी खा सकता है। 10 रुपए 20 रुपए में अपने घर के खाने पीने की क्वालिटी को बदलकर। बात समझ आ रही है? इसी को पाउडर बनाकर इन सारी चीजों में डाला गया। अब क्लियर? ये मानव शरीर के लिए कुदरत का वरदान कहा जाता है। ठीक है? इसके विषय में कहा जाता है कि अगर ये नमक हल्दी की तरह से शरीर में जाए तो ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि बीमारी का जो कारण है, हमने बताया जहर और कुपोषण, ये तो कारण है ना, इस कारण को ही शरीर से बाहर करता है। तो अगर आपके शरीर में एक कारण रहेगा तो दवाई खा खा कर जीना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा कुदरती भोजन करे या गैनोडर्मा आपके शरीर में जाए, और अगर इस कारण को शरीर में न रहने से बाहर करे, तो जो 10 साल 20 साल 30 साल में शरीर बिगड़ी है, 4-6 महीने साल 2 साल में सुधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप समझ में आ रही है? तो जब हम इसका चाय पीते हैं, इस गैनोडर्मा का, तो इसका काम यही है कि
पूरे शरीर की सफाई करना। क्या करता है? सेल बेस पर बॉडी की सफाई। अगर इसको पीने से शरीर की सफाई होती रहे तो शरीर सुखी होगी कि दुखी होगी? सुखी होगी ना। बीमारी है तब भी दूर होगी और नहीं है तो आने भी नहीं पाएगी। और समझ में आ गई ना? तो ये सब खाने पीने लगाने के आइटम है। हमको आपको सिर्फ क्वालिटी बदलना है और धीरे धीरे। हाँ, इतना जरूर है कि दवा जो है लक्षण को तुरंत रोकती है। हमको आपको दवा खा खाकर जीने की आदत बन गई है। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि शरीर बिगड़ने में 10 साल 20 साल 30 साल लगा। 10 साल 20 साल से जहर और कुपोषण झेल रही है तो उसको पूरी तरह से अंदर से मजबूत होने में साल 2 साल लगता है। बात समझ में आ रही है? आज जितने लोग अपने घर में गैनोडर्मा के बने हुए उत्पादों को जगह दिए, रिएक्शन के उत्पादों को जगह दिए, बीमारी के कारण से बचकर उनकी शरीर या उनका परिवार आज बीमारी को बाय बाय कर दिया, भरोसेमंद सेहत का सुख पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे ख्याल से अब नए लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आ गई? अगर बीमारी है, जटिल बीमारी है, अगर उसके लिए दवा चल रही है तो उस दवा के साथ इसको जोड़िए। डरिए मत कि दवाइयों खाई यो खाई कहीं नुकसान न करे, डरने की जरूरत नहीं है। उस दवा के साथ खाइए। देखिए जो दवा डॉक्टर बोल दिए हैं कि लंबे समय तक खाना है, कितने लोग जीवन भर खाते हैं। अगर दवा के साथ इन प्रोडक्टों को जोड़ा जाएगा तो वही दवा तेज काम करेगी और कुछ महीने साल जाते जाते दवाई बंद हो जाएगी। ठीक है? तो बीमारों को दवा के साथ देने की जरूरत है और जिनको बीमारी नहीं है उनको क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि जहर और कुपोषण से उनकी भी शरीर शिकार हो रही है। अगर हम अपने घर की चाय बदलेंगे, अपने घर का कॉफी बदलेंगे, बिस्किट बदलेंगे, भोजन में स्टार्ना शामिल करेंगे तो जो बचा हुआ परिवार है वो कभी बीमारी के दलदल में फंसने वाला नहीं। और समझ में आ रही है? तो समय बहुत काफी गया। स्वास्थ्य, ये प्रोडक्ट खाएंगे भरपूर स्वास्थ्य मिलेगा। रिएक्शन में 3 ही काम करना है। हेलो, 5 मिनट और दे सकते हैं आप लोग? 3 काम कर दीजिए, जिंदगी का रोना खत्म हो जाएगा। देखिए, शरीर की बीमारी तो बीमारी है ही है। अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हमारी आमदनी कमजोर है, पैसे नहीं हैं, तो ये पूरी जिंदगी बीमार हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो रिएक्शन में हर बीमारी का इलाज है। हेलो, 3 काम करना है। बड़ा सरल काम है, हर कोई कर सकता है। जानना चाहेंगे? पहला, अपने घर के खाने पीने वाले सामानों की क्वालिटी बदल देना है। बाजार से जो लिया जाता था वो पैसा इस पर लगाना। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा? आपके घर से धीरे 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 करके दवाई बंद हो जाएगी। अच्छा होगा कि बुरा होगा? दूसरा काम क्या करना है? एक आधुनिक जमाने का बिजनेस है और इतना बड़ा बिजनेस है जो गरीब को भी अमीर बना सकता है। तो ये अगर इतना बड़ा बिजनेस है तो यहाँ सीखने की जरूरत पड़ती है। क्या करना पड़ता है? सीखने की जरूरत पड़ती है। इसको सीखिए और सिखाने के लिए यहाँ पर बहुत है, हमेशा जानकारी होती रहती है। ठीक है? छोटा छोटा काम आदमी करता है जिससे जीवन भर पेट पर्दा किसी तरह चलता है, उसको भी सीखना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। एक पान की दुकान खोलिए, पहले दिन से पान बढ़िया लगाना शुरू कर देंगे? नहीं। पहले उसमें से सीखना पड़ेगा। तो अब सोचिए, पान की दुकान जिससे जिंदगी में कभी आजादी नहीं मिलेगी, पेट पर्दा किसी तरह चलेगा, उसको भी सीखना पड़ता है। एक सिलाई की दुकान खोल दीजिए, बस पहले दिन से सिलना शुरू, उसको भी सीखना पड़ेगा। छोटे छोटे जीविका चलाने के लिए जो काम है उसको भी सीखना पड़ता है। और यहाँ तो जिंदगी बदलना है।
गरीबी दूर करना है। जो गाना गावल जात है का करी पैसा ना है, का करी पैसा ना है, का करी पैसा ना है, कि गनवा बंद हो जाए, बल्कि ई गाना लोगन गावा कि हमरे खूब पैसा है, हमरे खूब पैसा है। हेलो, कितना बड़ा बदलाव आ गया। का बिना सीखे हो जाएगा नहीं, यहाँ भी सीखना पड़ेगा। तो दो काम हमने बताया, एक घर में खाने पीने की क्वालिटी बदलिए, दूसरा थोड़ा सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि जैसे आपको कोई बताया, आपने खाया पिया, आपके घर में स्वास्थ्य वापस आ रहा है, इसी तरह से अपना ड्यूटी समझकर समाज की भलाई की नीयत से, घर घर में बीमारी है, जन जन में बीमारी है, लोगों के परिवार से बीमारी बाहर हो, इस नीयत से जो खाया पिया आपने, आपको जो फायदा मिला, उसी के विषय में बातचीत करना है। क्या करना है? बातचीत करना, बातचीत करना, बातचीत करना। आपने चाय पिया और इसको अगर पीने से आपकी गैस खत्म हो गई, पेट की गैस, रसोई वाली नहीं, हेलो, पेट में गैस बन रही थी, बार बार पीड़ा दे रही थी, इससे अगर खत्म हो गई, तो ये बात समाज में लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्योंकि समाज में तमाम लोग इससे पीड़ित हैं, है ना? तो रिएक्शन में यही तीनों काम करना है। खाने पीने की क्वालिटी बदलना है, सीखना है, और लोगों की भलाई के नियत से बताते रहना, बताते रहना, बताते रहना, बताते रहना, बताते रहना। अगर यही तीन काम ईमानदारी से कर दिया जाए, तीन काम, लेकिन किस तरह से? ईमानदारी से। हमने एक शब्द आगे जोड़ा, ईमानदारी से। अगर एक तीन काम ईमानदारी से कर दिया जाए, लोगों की भलाई की नीयत से, मैं दावे से कहता हूँ 3 से 5 साल जाते जाते डी एक्शन से आपके परिवार की बीमारी और गरीबी न दूर हो जाती है।